फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आप जो है कोई स्पेसिफिक ईयर डेट के हिसाब से कैसे आप इंटर कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी 2025 चल रहा है और मैं चाह रहा हूं कि यहां पर कोई भी डेट 2000 कोई भी ईयर जो है 2016 सॉरी 2024 की एंट्री नहीं होनी चाहिए, 2026 की एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम कैसे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ईयर को वहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर हम सीखेंगे इसको। तो मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से कि कैसे इसको आप एक्सेल में यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कोई अगर मैं एक डेटा बना लेता हूँ, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इसको आप करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिख देता हूँ डेट। ये हमारा डेट का कॉलम हो जाएगा, एक डेट का कॉलम हो जाएगा हमारा, और यहाँ हो जाएगी हमारे पास सेल। तो ये ऐसे रैंडमली बना देता हूँ डेटा। तो यहाँ पर सेल हम रख लेते हैं कुछ भी रैंडमली, रैंड बिटवीन फंक्शन यूज़ करके, लाइक 25,000 से 35,000 तक। ये मैंने डेटा यहाँ पर बना दिया है इस तरह से। और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट वैल्यू में कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई भी डेट जो है वो 2025 से यानी कि आगे की ईयर की ना हो, यानी कि करंट ईयर की ही डेट होनी चाहिए, बट 2025 तक। अब वो कैसे होगा, तो उसके लिए अभी क्यों ज़रूरी होता है एक्सेल में, क्योंकि जब हम कभी भी किसी चीज़ की एंट्री कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें चाहिए होता है कि हम एक पर्टिकुलर ईयर के हिसाब से उसकी एंट्री करें। तो उसके लिए मैनुअली अगर आप करेंगे तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि किसने कौन सी गलत एंट्री कर दी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इसको एक्सेल में कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेट मेरे पास ये सेल आ गया। तो यहाँ पर अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे खाली यहाँ पर 25 यानी कि 2025 की ईयर की डेट चाहिए। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ आएंगे डेटा वैलिडेशन में, और डेटा वैलिडेशन में फिर हम आएंगे यहाँ पर कस्टम वाले इस पर आएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर एनी वैल्यू दिखेगा, बट आपको यहाँ पर कस्टम में इसको कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे यूज करना है फ्रेंड्स इक्वल टू ईयर फंक्शन, ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये चीज़ हाईलाइट हो रखी है, यानी कि जो पहला हमारा जो कॉलम का सेल्स है वो है D5। तो यहाँ पर आपको D5 का ही खाली यहाँ पर रेफरेंस आपको देना है। तो पूरा आपको यहाँ पर यानी कि D5 से लेकर D16 तक की रेंज देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर इसका ही यहाँ पर रेफरेंस देना है। अब यहाँ पर जो भी ईयर आपको चाहिए, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर 2025 ईयर की ही डेट चाहिए, तो उस केस में मैं यहाँ पर 2025 लिखूँगा और ओके। तो ये हमारा डेटा वैलिडेशन यहाँ पर लग गया। अब यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि खाली अगर आप इसमें ईयर टाइप करेंगे दैन ये यहाँ पर आपको एरर शो करेगा। तो यहाँ पर आपको ये विद डेट फॉर्मेट के साथ यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आज की डेट है 10 मार्च 2025, तो मैं लिखूँगा 10/3/2025। तो ये इसने इसको एक्सेप्ट किया। क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमने जो यहाँ पर ईयर ले रखा है वो 2025 ले रखा है। अब 10 अगस्त में अगर लिखूँ यहाँ पर 2025, 10 नवंबर 2022 लिखूँगा, तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर एरर आ गया, यानी कि ये यहाँ पर खाली 2025 का ही डेटा एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर जैसे मैं 6 अक्टूबर 2025 की एंट्री करूँगा तो ये इस तरह से डेटा यहाँ पर आ रहा है इसका। तो यह दिख रहा है कि जहाँ भी मैं डेटा एंट्री करूँगा, यानी कि इस रेंज में, यानी कि जो मैंने यहाँ से D5 से लेके D16 तक का जो एंट्री किया है उसका डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिक वही आएगा, उसके अलावा और कोई यहाँ एंट्री नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 4 सितंबर 2022, तो ये एरर आ गया। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इसमें केवल 2025 की डेट की ही एंट्री यहाँ पर आएगी। अब फिर से अगर आपको इसको रिमूव करना है तो उसके लिए आप फिर यहाँ आएंगे डेटा वैलिडेशन में, तो इसको आप क्लियर ऑल कर देंगे, तो ये यहाँ से डेटा वैलिडेशन की एंट्री हट जाएगी। अब आप यहाँ पर जो भी डेट लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आपको 1 जनवरी
24 की एंट्री करनी है या जो भी करना है, इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए एक बार आपको फिर से सीख लेते हैं। ये मैंने आपको बताया करंट ईयर के हिसाब से। अगर हम इसको लास्ट ईयर के हिसाब से करेंगे तो हम डेटा वैलिडेशन में आएंगे, तो यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह आपको कस्टम यूज कर लेना है। फिर आपको टाइप करना है ईयर, ईयर फंक्शन यूज़ करना है जो कि डेट पर से आपको ईयर निकाल के देगा। तो यहाँ पर D5 यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा इक्वल टू 2024। तो अभी क्या होगा, पहले 25 था, अब यहाँ 24 की ये यहाँ पर ईयर की डेट लेगा। उसके अलावा ये कोई भी डेट यहाँ पर नहीं लेगा। तो 25 जैसे करूँगा ये एरर आ जाएगा, इस तरह से आप देख रहे हैं। 24 की जितनी भी आप एंट्री करोगे ये उसी का ही डेटा यहाँ पर लेगा। देखिए जैसे ही आप देखेंगे, जैसे मैं 25 करूँगा तो ऑटोमेटिक ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स बेसिक, कि अगर आपके पास कभी डेटा ऐसा आता है जहाँ पर आप चाह रहे हैं कि कोई आकर आपको कई इन्वॉइसेज हैं या उनकी एंट्री आपको करंट ईयर के हिसाब से करनी है, तो वहाँ पर आपको उसको कैसे कैच करें कि किसने गलत एंट्री कर दी, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन और ट्राई कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन के थ्रू आप जो है पर्टिकुलर डेट वाले कॉलम में जहाँ तक भी आपको इसमें उसकी रेंज लेनी है उसके हिसाब से आप यहाँ पर डेटा वैलिडेशन को यूज करके यहाँ पर स्पेसिफिक ईयर के हिसाब से डेट को सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको मैं इस तरह के नए नए वीडियोज़ डेली अपडेट कर सकूं और आपको उसका डेली अपडेट मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही है। जल्दी ही आऊँगा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।